तो बच्चों ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.9। यहाँ पे कह लें थोड़ा सा हमारा लॉजिक इस्तेमाल होता है कि यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी पड़ती है वो बात किस चीज़ की कर रहा है, यानी कि कौन सी चीज़ चेंज हो रही है। देखें वो कहता है अलाइन चार्ज डेंसिटी, यानी कि एक लाइन चार्ज डेंसिटी की इक्वेशन है, यानी कि रो एल हमें दिया गया है या रो वी दिया गया है। ये सब कुछ जानने के लिए हमें इसका यूनिट चेक करना पड़ता है। देखें बटे में मीटर है ना, तो इसका मतलब ये लाइन चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है रो एल की, ठीक है। तो ये रो एल की वैल्यू है, हम मेंशन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आप चाहो तो क्वेश्चन शीट के ऊपर ऐसे मेंशन कर लीजिएगा अगर क्वेश्चन जब आप समझ रहे हो। तो इस उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलोंग अ सर्कुलर लूप। तो देखो बच्चों अब बात आ गई एक लूप की, जो कि मतलब कि सर्कुलर लूप मतलब एक पूरा सर्कल है। वो कहता है ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि उसका रेडियस है 2 मीटर जी, जबकि जी की वैल्यू 0 है। अब देखो बच्चों मैं आपको याद करवाता हूँ, जो सिंपल अपने पास ये एक सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल भी बनता है कार्टेशियन के सिस्टम से ही, कार्टेशियन के निज़ाम से ही। वो कहना चाह रहा है देखो हमारे पास इस तरह का एक सिस्टम था जिसमें हमने कहा था ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जी है, इस तरह से भी हमने कह दिया था। वो कहता है कि जी के ऊपर पता क्या हो रहा है, जी जब 0 पे है ना, यानी पे 0 पे, ये 0 का रीजन है, तो रेडियस 2 मीटर है, जबकि हमारे पास जी इज इक्वल टू यार ये मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया। जब z इज इक्वल टू 0 है बच्चों तो रेडियस 2 मीटर है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 2 मीटर है और हमारे पास क्या हो रहा है जी, देखें बच्चों रेडियस तो 2 मीटर है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, यानी कि ये चेंज नहीं हो रही। तो चेंज किस में आ रहा है, यानी कि सर्कल में आ रहा है, क्योंकि सर्कल देखें 0 डिग्री से इस तरह से ये सर्कल बन जाएगा, क्योंकि रेडियस ने ऐसे चेंज हो मतलब अपनी पोजीशन चेंज करते करते एक पूरा एक सर्कल बना देना है। तो डैट्स वाई ये चीज़ आपने याद रखनी है जब इस तरह से दिया गया हो कि रेडियस दिया गया हो और जी की पोजीशन दी गई हो, क्योंकि सिलेंडर में जी हाइट को कहा जाता है, ठीक है। तो हाइट के बारे में कहा गया और रेडियस के बारे में बताया गया हो, तो उसमें असल में बात की जा रही होती है फाई की, यानी इस फाई की बात की जा रही होती है। और बच्चों डी फाई हमेशा बराबर होता है आर डी फाई के, ठीक है जी। मतलब कि फाई में जो चेंज होता है वो बराबर होता है आर डी फाई की, ये चीज़ याद रखिएगा। तो लिहाजा अब मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ बच्चों। हमने टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है लूप के क्रॉस, तो देखें Q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, Q इज इक्वल टू इंटेग्रल रो एल डी एल। डी एल किस से रिप्लेस होगा, आर डी फाई से। तो देखो पहले मैं इक्वेशन इसकी बना लेता हूँ फिर बात करता हूँ। देखो आर डी फाई जब मैं पुट करूँगा बच्चों वो है 5R, 5 तो कांस्टेंट है वो पीछे निकल गया, और आर यहाँ पे आ गया। डीएल को मैंने जब रिप्लेस किया बच्चों डी फाई आर डी फाई के साथ, तो यहाँ पे डीएल को जब मैंने आर डी फाई से रिप्लेस किया तो आर आर से मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया और इस तरह से आ गया डी फाई। अब लिमिट्स भी हम पुट करेंगे, लेकिन किसकी लिमिट्स बच्चों पुट की जाएंगी, लिमिट्स पुट की जाएंगी फाई की। फाई की क्या लिमिट्स है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं ना बताई गई, लेकिन ये एक सर्कुलर पूरा टोटली लूप था, ये उसने खुद कहा हुआ था। तो इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है और 2 पाई पे ही आके एंड होता है, तो ये इसकी लिमिट्स हैं। तो 0 to 2 पाई आ गया, ठीक है, ये लिमिट्स आ गई। अब ये बच्चों डी फाई है, यानी कि लिहाजा ये फाई का मतलब कि इंटेग्रल है, तो आर स्क्वायर भी इसके लिए एक कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी बाहर चला जाएगा। आर स्क्वायर की देखिए उसने हमें वैल्यू दी होगी आर की जो कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाहर जाके, ठीक हो गया बच्चों। अब देखिए अंदर क्या होगा, अंदर ये होगा हमारे पास 0 to 2 पाई है, ठीक है जी, और साथ में आ गया डी फाई। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये डी इसको काट देगा क्योंकि कोई यहाँ पे वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो डेरिवेटिव और इंटेग्रल ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटी वायरस। अब फाई के अंदर इसकी लिमिट्स पुट हो जाएंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो आप सारी कहानी जानते हैं। क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 5 ज़रबे 4 बन चुका होगा 2 का स्क्वायर, तो 5 ज़रबे 4 20, 20 इंटू देखो बच्चों ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई माइनस 0, तो ये आ जाएगा 40 पाई। 40 पाई कैलकुलेटर बताएगा कितना होता है भाई, 40 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये बच्चों मुझे दे रहा है 125.6 माइक्रो कूलम आपका आंसर है, ठीक है जी। तो मुझे इजाज़त दें, ये आपका क्वेश्चन हल हो चुका है।